युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक। रोहित ठाकुर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, युवाओं के सर्वांगीण विकास में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोहित ठाकुर आज सोलन जिले के नालागढ़ में आयोजित 5 दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय स्तर की अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के उपरांत खिलाड़ियों व अन्य को संबोधित कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों एवं यूनिट्स से देश की बेटियां भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 336 बालिकाएं खिलाड़ी के रूप में और 84 ऑफिशियल्स शामिल हैं। इस राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 56 मैच खेले जाएंगे। रोहित ठाकुर ने कहा, कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी खेल को खेल की भावना और अनुशासन के साथ खेलें। उन्होंने कहा, खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। खेलों के माध्यम से जहां युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, वहीं उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर भी मिलते हैं। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। तो क्या बोलना चाहिए सर, नेशनल खेल सर? आज अंडर 19 कबड्डी के हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स आपके नालागढ़ में प्रारंभ हो रहे हैं और वुमेन, और ये बड़ी मैं समझता हूँ प्रसन्नता का विषय है कि लगभग कोई 10 वर्षों के बाद हमारे नेशनल इवेंट्स आपके हिमाचल प्रदेश में इनका आयोजन हो रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा हमारा पोंटा साहब में भी आपका वॉलीबॉल के टूर्नामेंट आपके हुए थे। लगभग 5 वर्ष से वो भी हमारा ये प्रतियोगिता रही है और वर्तमान की प्रतियोगिता भी आपकी 23 तारीख तक रहेगी, जिसका समापन हमारे धनीराम शांडिल जी जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है और उनके साथ दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे राम कुमार चौधरी जी फॉर्मर CPS और हरदीप सिंह बावा जी जो स्थानीय लोकप्रिय विधायक है वो भी उपस्थित रहेंगे। और ये कमिटमेंट दर्शाता है वर्तमान सरकार का जो स्पोर्ट्स को भी बढ़ाने की बात है और इसी दृष्टिकोण से हमने लगभग कोई 10 वर्ष की अवधि के बाद ये हिमाचल प्रदेश में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और नालागढ़ के उपरांत घुमारवीं में भी आपकी सॉफ्ट बॉल के फरवरी के फर्स्ट वीक में जिसका कार्यक्रम शुभ आरंभ 1 फरवरी को होगा, उसका समापन 5 फरवरी को होगा। तो एक तरह के 3 आयोजन हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 दशक के बाद हो रहे हैं। ये पूरे प्रदेशवासी और विशेषकर जो हमारे शिक्षा विभाग और खेल प्रेमियों के लिए एक सुखद बात है। सर जैसे बात करें अगर BBN और बद्दी और नालागढ़ की, तो कुछ एक स्कूल्स हैं जो अपग्रेड्स होने हैं, तो दोनों MLA साथ हैं सर, उनके लिए क्या कुछ तो हमने स्कूल्स अपग्रेड किए हैं जो ऑनरेबल MLAs ने रिकमेंडेशन दी थी और एक निरंतर प्रोसेस है। जहां पर भी फिजिबिलिटी बनेगी तो निश्चित रूप में, क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्रों में जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ कंपेरेटिवली इनरोलमेंट काफ़ी कम हो चुकी है, तो विशेषकर लेकिन जहाँ पर हमारे दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात आती है इनरोलमेंट ज़्यादा है। जहाँ पर भी आवश्यकता होगी नीड बेस्ड, जहाँ पर स्कूल खोलने की बात होगी, उसके लिए निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक उन प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जो रोड में आए हैं कुछ बच्चे स्कूल में खेड़ा स्कूल की बात करें तो उनके जो बच्चे हैं रोड के बीच चीज है, उसके बारे में बात करें तो फंडिंग कहते हैं सरकार की तरफ वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी मामला टेकअप किया जाएगा और अगर वो अपने हाथ खड़े कर देंगे तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार भी आने वाले बजट में उसके लिए प्रावधान करेगी। सर जैसा कि सरकार सरकारी स्कूलों में काफ़ी, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों को क्यों हमें दी जा रही है सर, इसके ऊपर क्या? उसके बहुत से कारण है, उसमें मात्र मैं समझता हूँ यही नहीं हो सकता जो प्राइवेट स्कूल की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी नेगेटिव हो चुका है, वो भी एक कारण है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की भी इन जनरल जिस तरह से बढ़ोतरी पहले हुआ करती थी, वर्तमान वहाँ भी नहीं हो रही है और उसका कारण जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में आपकी जो जनसंख्या भविष्य में घटती जा रही है। लेकिन वर्तमान सरकार के पास जो ये 3 वर्ष का कार्यकाल रहा, इस दौरान बहुत से ऐसे फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं जिसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन आपकी उसमें सुधार हो, बहुत से रिफॉर्म्स, हालांकि कई तरह के कड़वे फैसले भी किए गए, लेकिन उसका यही मैं समझता हूँ सोच के साथ वो फैसले किए गए कि हमारी गुणात्मक शिक्षा जो वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। सर सवाल बार सवाल हर साल सवाल आता है, अभी प्राइवेट स्कूलों में मार्च में एडमिशनें हो रही हैं और फीस को लेकर है, क्या सरकार ने इसको फीस के नियंत्रण के लिए कानून बनाए? उसके लिए अलग से मैं समझता हूँ अथॉरिटी बनी है, जहाँ इस तरह की कंप्लेंट्स, कोई इस तरह की मैं समझता हूँ कोई इस तरह की आपत्ति आएगी तो निश्चित रूप में प्रशासन विभाग में कार्य करेगा। सर आखिरी सवाल है कि आने वाले समय में कि शिक्षा नीति के ऊपर क्या शिक्षा नीति तो हमारी भारत सरकार की बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और निश्चित रूप में एक ही गो में वो इम्प्लीमेंट भी नहीं की जा सकती, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
जहाँ आवश्यकता यहाँ की टोपोग्राफी के अनुसार, यहाँ की मैं समझता हूँ लैंडस्केप के अनुसार जहाँ परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होगी, वो हम हिमाचल प्रदेश के परिवेश में उसको चेंज भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप में आने वाले समय में आपकी इन टोटल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया सर, अगर जाएगा। देखा जाए विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो आप विपक्ष का काम ही घेरना होता है, वो हम ये आशा